कैपेसिटेंस। ओके, नाउ कंसीडर कि हमारे पास एक बॉडी है, कोई एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है और हमने उसके चार्ज में इंक्रीमेंट किया, ठीक है, जितना ऑलरेडी था और उसमें हमने एक्स्ट्रा चार्ज डाल दिया, प्लस क्यू हमने उसके अंदर और एक्स्ट्रा चार्ज डाल दिया कि मतलब कुछ चार्ज एक्स्ट्रा डाल दिया कि अब टोटल उसका चार्ज कितना हो गया, क्यू। तो हमने क्या किया, चार्ज को इंक्रीज कर दिया। तो हमें पता है हम जितना चार्ज इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी उतना ही इंक्रीज होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज करेक्टराइज्ड बाय चार्ज ओनली, कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। तो जैसे ही हमने चार्ज इंक्रीज किया पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ, सो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो रहा है बाय एन अमाउंट वी, यानी कि क्यू चार्ज इंक्रीज किया तो पोटेंशियल में कितना इंक्रीज हुआ, वी। सो क्यू इज directly proportional to V. Now removing the sign of proportionality, we introduced a constant Q is equal to CV. Now this C is called the capacitance or capacity of the conductor. देखो ये नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, कैपेसिटी, ठीक है ना। कैपेसिटी यानी कि कोई भी कंडक्टर है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को होल्ड कर सके, ठीक है, कितना चार्ज को वो होल्ड कर सकता है। उसकी वो जो हर कंडक्टर की वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग होती है, कि वो कितने चार्ज को वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। ये तो उसका मतलब एक जनरल मीनिंग हुआ कि कैपेसिटी का मीनिंग क्या हुआ, कि वो कितने चार्ज को होल्ड कर पा रहा है। अगर हम इसका एक मैथमेटिकल इसकी एक डेफिनेशन सेटअप करें तो यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला निकालें सी का, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। That capacitance of a conductor is defined as the ratio of electric charge required to raise its potential by unit volume. That means charge raised per unit volume. That is called the capacity or capacitance of a conductor. Now इसका हम SI unit देखते हैं. The SI unit of capacitance is farad, represented by capital F, ठीक है। और अगर फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से क्या है, चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल इज वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर यूनिट वोल्ट। एंड इफ वी वांट टू डिफाइन इट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने 1 फैरेड, 1 कूलम एंड 1 वोल्ट। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ इट्स potential is raised by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it. That is called the 1 farad। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम अलग अलग केसेस में कैपेसिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सिंपल केस लेते हैं कि हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया। नाउ वी विल फाइंड आउट द capacitance of this spherical conductor. Let the radius of the conductor is r. Now we know that अगर ये कंडक्टर है तो इसका जितना भी चार्ज होगा दैट विल बी ऑन द सरफेस ओनली, अंदर तो होगा नहीं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। सो ये इसके ऊपर चार्ज है और इसका जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, वेर क्यू इज द टोटल चार्ज। इसके ऊपर जितना चार्ज है इसकी सरफेस पे दैट इज द क्यू। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। नो C का फॉर्मूला होता है Q बाय V, दैट इज Q, V की जगह हो जाएगा के क्यू बाय आर। तो Q एंड Q डिवाइड हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R अपॉन के। नो के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R अपॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो यहाँ से अगर हम देखें तो रिलेशन सी और आर में कितना है, सी इज प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मीन्स फॉर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, अगर हम ले रहे हैं कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसका शेप या उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा, उसकी कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और ऑफकोर्स ये अंडरस्टूड है कि अगर कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है कि वो कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, तो उसका साइज जितना ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा चार्ज को वो होल्ड कर सकता है। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये तो हुआ कैपेसिटेंस। अब एक डिवाइस आती है, छोटे छोटे डिवाइस आते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ये हर जगह यूज होता है, हम हर चीज में प्रैक्टिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है ना, वहाँ हम कैपेसिटर यूज करते हैं। जैसे टेलीविजन वगैरह है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं, उन सब में हम ये एक छोटा सा डिवाइस है कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है ना। कैपेसिटर और इसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम इसको कहते हैं कंडेंसर। ठीक है। सो कैपेसिटर, तो capacitor is an arrangement of two conductors in which the capacity of a conductor can be increased without changing its side, without changing its size। तो अभी हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि हमें अगर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइज बड़ा लेना पड़ेगा। तो अगर हम कितना बड़ा साइज लें, इतना लें इतना लें, इतनी तो जगह भी नहीं होती ना, इतना ज़्यादा कुछ हमारे पास कंडक्टर अवेलेबल है कि इतना, यानी कि हमें अगर बहुत ज़्यादा चार्ज लेना है, ठीक है, तो यानी कि उतना उतने ही प्रोपोर्शन में उतना बड़ा हमें कंडक्टर लेना पड़ेगा, जो हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास टेलीविजन सेट कितना होता है, इतना छोटा सा, उसके अंदर अगर हमें उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो सोचो कितना बड़ा। एक मोबाइल फोन ही ले लें, उसके अंदर भी कैपेसिटर्स होते हैं। तो अगर मोबाइल फोन इतना छोटा सा तो मोबाइल फोन है, उसके अंदर अगर हमें उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो तो हम क्या करें, कितना बड़ा कंडक्टर उसके अंदर हम फिट करेंगे, तो मोबाइल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो हर जगह हम इसका साइज इंक्रीज करके कैपेसिटी नहीं इंक्रीज करते, हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो एक दूसरा तरीका होता है कि हम इसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें। तो हम क्या यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं कैपेसिटर और कंडक्टर। उसमें क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है, इस तरह से अलग अलग शेप्स के होते हैं ये, दो कंडक्टर्स होते हैं इन विच द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। दो कंडक्टर्स हम लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों को जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो पूरा एक सिस्टम बना दो कंडक्टर्स का, इनकी कैपेसिटी हम इंक्रीज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट साइज। ऐसा नहीं कि हमें इनके साइज में चेंज करना पड़ेगा, इनके साइज में चेंज ना करके फिर भी हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये जो डिवाइस बनी दो कंडक्टर्स की, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर और कंडेंसर।